हाय फ्रेंड्स, ब्रह्मोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम। मैं सरुण कुमार। सभी स्टूडेंट पेरेंट्स को बता कि 8 ऑफ दिसंबर 2024 आरएमएस सीईटी एग्जाम कंडक्ट करवा लिया गया है। अब सभी स्टूडेंट को इंतजार है आरएमएस के रिजल्ट को लेके। तो आरएमएस का रिजल्ट कब आएगा इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। उसके साथ साथ कितने मार्क्स वाले बच्चे इसमें क्वालिफाई होने वाले हैं, तो कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहेगी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ में वो आपको वीडियो पहले से अपलोड कर चुका हूं। तो अपलोड किए हुए वीडियो को कंप्लीट देखिए, जिससे आपके सेफ स्कोर क्या रहेगा, उसमें क्वालिफाई मार्क्स क्या होना चाहिए, उस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल्स दे रखी है। एंड इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आपका रिजल्ट है वो कब तक आएगा। एंड उसका सेकंड डाउट है मेजर, आपका ऑफिशियल आंसर की कब आएगी। ओके, ऑफिशियल आंसर की का मीन्स होता है कि जो हमने आंसर की लॉन्च की है, अपलोड की है यूट्यूब के माध्यम से, वो आंसर की में सभी यूट्यूबर्स है जो अपनी अपनी अकेडमीज अपना अपना सॉल्यूशन डाल रखी है, उसमें 3 से 4-5 क्वेश्चंस का डाउट चल रहा है। लेकिन उसको एग्जामर एजेंसी क्या मानती है, एग्जाम जो एजेंसी है कंडक्ट करवाई है, उसका आंसर वो क्या मानती है, वही उसका फाइनली आंसर होगा। और वो आपको किससे पता चलेगा बेटा, ऑफिशियल आंसर की से पता चलेगा। और कितने मार्क्स वाले आपके क्वालिफाई होगा, सेफ स्कोर क्या रहेगा, ये इसमें आपको मैं इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। एंड काफी बच्चों को मेरे पास कॉलिंग आ रहा है कि सर सैनिक स्कूल का फॉर्म कब भरा जाएगा। तो ये सैनिक स्कूल का फॉर्म को लेके काफी बच्चों का कॉलिंग आ रहा है। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से उन सभी बच्चों को कहना चाहूंगा कि बेटा अभी तक फॉर्म नहीं आया है, लेकिन आपका पेपर यदि अच्छा नहीं हुआ है मिलिट्री स्कूल का, तो आपको सैनिक स्कूल के लिए एक अच्छा टाइम मिल रहा है और उसमें श्योर सिलेक्शन लेने के लिए काफी टाइम मिल रहा है। तो उस टाइम का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए। फॉर्म अपनी जगह आएगा, सभी के लिए एप्लीकेबल होगा। 30 डेज से 40 डेज का आपको फॉर्म फिल करने का टाइम मिलेगा, आपको टेंशन नहीं लेना। लेकिन ध्यान रखें, ये एग्जाम जनवरी में नहीं होगा, ये फरवरी में कंडक्ट करवाया जाएगा। आप देख सकते हो इसका कैलेंडर को कैलकुलेट करके 30 डेज का आपको फॉर्म फिल करने का टाइम दिया जाएगा, 10 डेज का उसमें करेक्शन करने का टाइम दिया जाता है। ओके, 40 डेज तो फिक्स है। एंड उसके फॉर्म फिल कराते ही एंड होते ही तुरंत एडमिट कार्ड लॉन्च होंगे नहीं, एडमिट कार्ड का भी 10 डेज का टाइम रहता है। ओके, ऐसे करके 50 से 60 डेज लगेगा। तो मींस ये जनवरी एंड दिसंबर आपका क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। आपका एग्जाम किसमें फॉरवर्ड हो रहा है बेटा, फरवरी मंथ में हो रहा है। ओके, तो ये चीज का आप विशेष ध्यान रखें, आपको तैयारी पे फोकस करना है। 2 ऑप्शंस आपके पास होना चाहिए। यदि आपका मिलिट्री स्कूल में भी सिलेक्शन हो रहा है तो सैनिक स्कूल के लिए भी आप अपना जी जान लगाइए, क्योंकि 2 महीने में आपके पास 2 ऑप्शन है। हो सकता है एक ऑप्शन आपको नहीं मिला तो दूसरा ऑप्शन आपके लिए तैयार है एडवांस में, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिए। हम यूट्यूब के माध्यम से आपको फ्री एंड कॉस्ट सिलेबस कराने वाले हैं सैनिक स्कूल का। हम आप सभी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े रहिए, जिसमें आपका सैनिक स्कूल के फॉर्म को लेकर जो भी अपडेट होगा वो सबसे पहले इन्फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। फॉर्म कैसे भरा जाए, हो सकता है कि इस बार चेंजेस मिले आपको फॉर्म फिल करने के अंदर, तो वो सारा डिटेल्स आपको मैं यूट्यूब के माध्यम से पहुंचाऊंगा। एंड इसका जो भी अपडेट रहेगा मिलिट्री स्कूल के रिजल्ट को लेके, जो भी आगे का स्टेप रहेगी, वो यूट्यूब के माध्यम से क्लियर करता रहूंगा। तो आप सभी स्टूडेंट जो हमारे यूट्यूब पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑन रखें, जिससे कि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंच जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, एक एक वन डाउट को क्लियर करते हुए। सबसे पहले ये बात चल रही है 8 दिसंबर 2024 का जो रिजल्ट को लेके। ओके, तो रिजल्ट कब आएगा मैं क्लियर कर देता हूं। ये करीब आप ये मान के चलिए 40 से 45 डेज के बिटवीन में आपका रिजल्ट आने वाला है। मींस पिछली बार देखे तो आपका 17 ऑफ दिसंबर को एग्जाम हुआ था आरएमएस का, एंड उसका रिजल्ट है वो 10 फरवरी को आया था। 10 ऑफ फरवरी को आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप इस दिनों को कैलकुलेट करोगे तो 40 से 45 डेज का टाइम लगा था। तो इस बार भी आप 1.5 महीना फिक्स मान के चलिए, 1.5 मंथ्स जिसमें रिजल्ट आपका डिक्लेयर होगा। तो 40 डेज बिफोर पहले रिजल्ट नहीं होगा, 40 डेज आफ्टर ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये मेजर डाउट था, वो आपका दूर हो गया होगा। एंड सेकंड डाउट हम चलते हैं, इसकी ऑफिशियल आंसर की कब आएगी। देखिए मेरी एनटीए जो एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, सॉरी ये एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, दिल्ली से कंडक्ट हो रहा है, दिल्ली की एक एजेंसी है वो कंडक्ट करवाई है इसका। और इसके हेल्पलाइन नंबर पे मेरा कॉलिंग भी हुआ है और क्लियर कर रखा है कि उन्होंने जो आरएमएस के इंस्ट्रक्शन थे, मतलब प्रीवियस ईयर एग्जाम लगा था उसके इंस्ट्रक्शन थे, उसके अकॉर्डिंग ही हम वर्क कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आरएमएस के आंसर की आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। ओके, यदि होगा भी तो आपको मैं यूट्यूब के माध्यम से ही इंफॉर्म करूंगा। उनका कहना है कि आंसर की है वो हम तभी अपलोड करेंगे जब हमको आगे से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ऑर्डर मिलेगा MT-15 से, तभी हम इसको क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। जैसे जैसे वो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करवाएगी वैसे वैसे हम करने वाले हैं आगे। ओके,
इसी प्रकार से आपको कार्बन कॉपी एंड एक ओरिजिनल कॉपी, 2 कॉपी मिली, वो इसी रीजन से मिली है। एक कॉपी जा रही है आपकी एजेंसी के पास, दूसरी कॉपी जा रही है आपकी MT15 के पास। ओके, तो आप देख सकते हो कि ये सेपरेट इसलिए किया गया। यदि एनटीए उसको सॉरी एनटीए का बार बार नाम आ रहा है, एनटीए नहीं, ये जो दिल्ली की एजेंसी है इलेक्ट्रॉनिक्स, जो ये एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, यदि इसके पास MT15 यदि इसको बोलती है कि आप ऑफिशियल सेंसर की रिलीज करो, ओके, तो तभी आपका ऑफिशियल सेंसर की देखने को मिलेगा, नहीं अदरवाइज जैसे प्रीवियस ईयर्स होता आ रहा है रिजल्ट के लिए वही वैसा होगा। यदि जो बच्चा क्वालिफाई होगा वो क्वालिफाई दिखा दिया जाएगा, उसका एंट्री कॉल होगा, और जो डिस्क्वालीफाई हो गया उसका कुछ भी रिकॉर्ड नहीं दिखाया जाएगा। जैसा रिकॉर्ड पिछले साल हो रहा था इसी साल सेम वैसे ही होता जा रहा है। आप देख रहे हो बच्चों को, काफी बच्चों को जैसे उनके आधार कार्ड में मिस्टेक थी एंड किसी प्रकार का एरर था, फिर भी उन्होंने सभी बच्चों का एग्जाम कंडक्ट किया। ऐसा ही मिलिट्री स्कूल के एपीएस में हम एग्जाम दिलाने जाते थे, वहां पर भी सेम टू सेम ऐसा ही हो रहा था। ओके, तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया। ओमार एंड ऑफिशियल सेंसर की जैसे एज इट सैनिक स्कूल का रिलीज होता है उस प्रकार से रिलीज होगा तो मैं यूट्यूब के माध्यम से आपको इन्फॉर्म करूंगा। ओके, लेकिन अभी तक ना तो इसके प्रोस्पेक्टर पर ये अपडेट किया गया कि इसकी ऑफिशियल सेंसर की भी रिलीज करेंगे एंड इसकी ओमार भी रिलीज करेंगे, ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। एंड इसकी साइट पर भी आप जाके विजिट करोगे, वहां पर भी 1% भी इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो आप कैसे समझ सकते हो कि ऑफिशियल सेंसर की आएगी एंड इसकी ओमार भी आएगी? ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। यदि आएगा तो जैसे नोटिस आएगा इसके बारे में तो वो आपका 20 डेज आफ्टर ही लॉन्च कर दिया जाएगा आंसर की को एंड ओमार को। ओके, तो यदि ऐसा होगा तो उस नोटिस को आप तक पहुंचाएंगे। बस आपका जरिया एक ही है हमारे साथ जुड़ने का, आप यूट्यूब पे जुड़े रहोगे, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑन रखोगे तो हर अपडेट आप तक पहुंच जाएगा आसानी से, नहीं तो अदरवाइज आपको मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आंसर की जैसी आपको 2 से 3 दिन का ही टाइम मिलता है देखने के लिए। ओके, ये जब आंसर की आ भी गई ऑफिशियल्स तो आपको 3 डेज का ही टाइम मिलेगा, जिसमें आप टेली कर सकते हो अपने आंसर के साथ, आपका बच्चा क्या करके आया एग्जाम के अंदर वो टेली कर सकते हो। ओके, तो क्लियर हो गया। अभी तक ओमार एंड ऑफिशियल सेंसर की का जिक्र कहीं भी नोटिफिकेशन एंड प्रोस्पेक्टर पे नहीं है, तो आपको अभी तक ऐसे मान के नहीं चलना है कि इसकी आंसर की भी आएगी, ऑफिशियल ओमार भी आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, इसका जैसे नोटिस आएगा उसका इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाया जाएगा, और ऐसा आगे कोई अपडेट भी होगा उसका भी अपडेट मैं आपको करता रहूंगा। ओके, एंड कितने मार्क्स वाले बच्चे क्वालिफाई होंगे तो मैं क्लियर कर देता हूं बेटा। मैंने इसका वीडियो एक सेपरेट डाल रखा है जिसमें कट ऑफ डाल रखा है। जो कट ऑफ मैंने डाली है वो आप 100% लगभग उस कट ऑफ के आसपास मान के चलिए। हो सकता है इंटरव्यू कॉल का उससे 3 मार्क्स 5 मार्क्स कम भी हो जाए, लेकिन इंटरव्यू कॉल यदि 5 मार्क्स कम वाले का हो गया, सिलेक्शन उसी का होगा जो मेरे कट ऑफ के आसपास लेके आया है फाइनली सिलेक्शन। ओके, क्योंकि जो बच्चा ऑलरेडी नंबर में अच्छा है तो वो इंटरव्यू का परफॉर्मेंस भी अच्छा ही करेगा मैक्सिमम। ओके, 1-2 बच्चों का फैक्ट मैं कभी नहीं बताता, हर जगह वो फैक्ट होते हैं, लेकिन जो एग्जामर में अच्छा किया है, एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस किया है, वही बच्चा इंटरव्यू के अंदर अच्छा परफॉर्म करेगा। 1-2 बच्चों का फैक्ट आप मत लीजिए। ऐसा हो सकता है कि वो एग्जाम में नहीं कर पाया, लेकिन क्वालिफाई होने के आफ्टर 20 मार्क्स या 50 मार्क्स का जो इंटरव्यू होगा उसमें सारा चेंजेस हो जाएगा। ओके, एंड इसके बाद में इसके आगे की स्टेप बताता हूं। आपका पहले मिलिट्री स्कूल का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आपका 45 डेज के पहले आ जाएगा, एंड 45 डेज के आफ्टर आपको इंटरव्यू के लिए कितना प्रिपरेशन करने का टाइम मिलेगा उसके बारे में सुन लीजिए। इंटरव्यू के लिए आपको 10 से 15 डेज का टाइम मिलेगा। 10 डेज आप मान लीजिए, 10 से 15 डेज का आपको 15 डेज मैक्सिमम हो गया, उसके दौरान आपको इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना होगा। इंटरव्यू इसका बिल्कुल ऐसा ज्यादा भी टाइट नहीं लगता है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल लगता है, क्योंकि बच्चों के जैसा उनका इंट्रोडक्शन, बॉडी लैंग्वेज, पर्सनैलिटी, ये सब देखा जाता है उस बच्चे की। ओके, नॉलेज को देखा जाता है, तो ज्यादा इससे डिफिकल्ट नहीं है। 7 से 10 डेज में वो इंटरव्यू प्रिपेयर हो जाता है। ओके, इसके इंटरव्यू के बाद एक फाइनली कट ऑफ आएगी जो आपके बच्चों की 150 क्लास 6 के मार्क्स पेपर के होंगे, जिसमें 20 मार्क्स होंगे। टोटल 170 में से जो कट ऑफ आएगी वो फाइनली कट ऑफ होगी। उस कट ऑफ में आएगा, उसका होगा मेडिकल कॉल। मेडिकल कॉल होगा, मेडिकल कॉल करने के बाद जितनी सीट रहेगी उतनी मेडिकल कॉल करेंगे, एंड उस मेडिकल को क्लियर कर लेता है बच्चा, मेडिकल को क्लियर कर लेगा, वो बच्चे का फाइनली सिलेक्शन हो गया। जो मेडिकल को क्लियर नहीं कर पाया, मेडिकल के बाद भी आपका फाइनली स्टेज रहेगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। ओके, वो मेडिकल के आफ्टर रहेगा। तो ये 4 स्टेज हो गया।
आपका एग्जाम हो गया, सेकंड रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद 10 डेज इंटरव्यू का टाइम मिलेगा, इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। इसके दौरान मेडिकल में भी काफी बच्चे आउट होते हैं एंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में भी काफी बच्चे आउट होते हैं। तो वो क्या करते हैं बेटा, जैसे 400 सीट है क्लास 6 के लिए, 400 से 50 के बिटवीन में, ओके, तो उसका 3 गुना बच्चे पास करेंगे, मीन्स 1500 का 3 टाइम्स करेंगे तो 1500 के करीब बच्चे पास करेंगे। और इन 1500 बच्चों में से ही इंटरव्यू कॉल होगा, 1500 बच्चों का इंटरव्यू लिया जाएगा। उसके बाद जितनी सीट रहेगी, जो काफी बच्चे तो क्या होंगे बेटा, इंटरव्यू में आउट हो जाएंगे, इंटरव्यू का मतलब फाइनली कट ऑफ में आउट हो जाएंगे। जो जिस सीटें बचेगी उन सीटों का मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद जो बच्चे आउट होंगे उन सेकंड लिस्ट, वेटिंग लिस्ट जिसको हम बोलते हैं, उस वेटिंग लिस्ट में उसके नाम होंगे, सेकंड लिस्ट से उसका फिर से मेडिकल होगा, ओके। तो इस प्रकार से ये क्या होता है, फाइनली प्रक्रिया होती है, ओके। अब इसमें आपको किसी भी प्रकार का डाउट है या फिर आपको कुछ जानना है तो आप मेरे को हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो 8290261062 पे, ओके। अब जो सेप स्कोर वाला मैंने थंबनेल्स में लिख रखा है बेटा, सेप स्कोर मतलब वही है, आपकी कट ऑफ देख लीजिए, वो कट ऑफ के अकॉर्डिंग मैंने कट ऑफ का वीडियो आज के 2 दिन पहले ही डाल रखा है, आप उसको जाके देखिए। उसमें सभी क्लास वाइज गर्ल्स बॉयज क्लास 6 9 दोनों का दे रखा है, ओके। सारी कट ऑफ का वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, तो आप जाके वहां पे देखिए, समझिए। यदि कोई डाउट है तो मेरे को कॉल करिए। तो मेरे को दीजिए इजाजत। ये वीडियो कैसा लगा आपको, इसको बताना कमेंट बॉक्स में। एंड आप हमारे साथ जुड़े रहिए, प्यार बनाए रखें। तो जय हिंद, जय भारत।